हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। अपने आप में मरना, जैसा कि दूसरा राजाओं अध्याय 2 उसकी 6 आयत में लिखा है। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं कि एलीशा के ऊपर मसा किस स्थान के ऊपर उतरा था? जब एलिया और एलीशा साथ साथ चल रहे थे तो वह आखिरी स्थान यरदन तक पहुंचे। मेरे प्रियो, जब एलिया ने एलीशा से पूछा कि तुझे क्या चाहिए, तो एलीशा ने उससे उसका दुगना अभिषेक मांगा। एलिया ने कहा कि अगर तू मुझे जीवित स्वर्ग पर उठता देख लेगा तो तुझे मसा मिल जाएगा। एलिया और एलीशा एक साथ चलते चलते आखिरी स्थान यरदन तक पहुंचे। यरदन का मतलब क्या है? यरदन का इब्रानी मतलब है मरा हुआ। मेरे प्रियो, याद रखें, जब तक एक इंसान अपने आप में मर नहीं जाता तब तक परमेश्वर का मसा उसके जीवन में नहीं आ सकता। बाइबल में लिखा है कि एलिया के और भी बहुत सारे चेले थे, पर जब वह चेले एलीशा को मिले और कहा कि तुझे पता है कि आज तेरे गुरु ने स्वर्ग को चले जाना है, तो एलीशा ने उत्तर दिया, मुझे पता है। पता होने के बाद भी वह चेले एलिया के पीछे नहीं चले, और जब एलिया का स्वर्गरोहण हुआ तो एलीशा ने पुकार पुकार कर कहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता। और लिखा है कि एलिया ने अपनी चादर एलीशा पर गिरा दी और एलिया का दुगना मसा एलीशा के ऊपर ठहर गया। याद रखें, एलीशा के ऊपर अभिषेक यरदन में उतरा, यानी कि मरे हुए स्थान पर उतरा। मेरे प्रियो, जब एक व्यक्ति अपने आप में मरता नहीं तब तक परमेश्वर का मसा भी उसके ऊपर नहीं ठहर सकता। आपको परमेश्वर का मसा पाने के लिए अपने आप में मरना पड़ता है। जब एलीशा एलिया के पीछे जा रहा था तो एलिया ने उसे अपने पीछे आने से रोका। तब एलीशा कह सकता था कि सारा साल मुझसे काम करवाता रहा और अब अभिषेक लेने का समय आया है तो मुझे जाने के लिए कह रहा है, परंतु नहीं। लिखा है कि एलिया ने ऐसा कुछ नहीं कहा और एलिया के पीछे चलता रहा। वह एलिया के पीछे इसीलिए था क्योंकि वह अपने आप में मरा हुआ था, और एक मरा हुआ इंसान ही परमेश्वर के अभिषेक को ग्रहण कर सकता है। मेरे प्रियो, इसी तरह से मसीह में आपका मरा होना या जीवित होना इस बात पर निर्भर करता है कि जब आप पर शैतान की ओर से कोई मुसीबत आए तो आप उस मुसीबत का सामना कैसे करते हैं। अगर आप जीवित होंगे तो कहेंगे कि मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, आप शिकायत करेंगे। लेकिन अगर आप मरे हुए होंगे तो कहेंगे कि मैं परमेश्वर का हूँ, क्योंकि मरा हुआ व्यक्ति कभी भी कोई शिकायत नहीं करता। एलीशा एलिया के साथ 4 जगहों पर गया, पर उन चारों जगहों पर उसके ऊपर अभिषेक नहीं उतरा, परंतु उसके ऊपर अभिषेक मरे हुए स्थान पर यानी कि यरदन में उतरा। इसीलिए आज आपको अपने आप में मरने की जरूरत है, क्योंकि जब आप अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में भी अड़े और खड़े रहते हैं और शैतान के आगे नहीं झुकते, तो परमेश्वर आपका अभिषेक करके आपको अपने कामों के लिए इस्तेमाल करता है और ऊंचा करता है। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे, आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखी गई इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं आपके वचन के ज्ञान में बढ़ सकूं और अपने आप में मरकर आपके अभिषेक को ग्रहण कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे, आमीन।